जय माता दी। इसके पहले वाले वीडियो में ग्रह के पक्के घर, 12 भावों के स्वामी ग्रह एवं कारक ग्रह, 12 भावों में उच्च के ग्रह एवं मंदे यानी नीच के ग्रह की चर्चा हम कर चुके हैं। आज बराबर के ग्रह, अंधे ग्रह, नकली ग्रह, पाप के ग्रह यानी पापी ग्रह, कायम ग्रह, धर्मी ग्रह, मुकाबले के ग्रह और साथी ग्रहों के बारे में हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो कर लें और घंटी बजा दें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। यदि ये वीडियो आप लगातार सुनते रहेंगे तो मात्र 90 दिनों में आप उत्तम कोटि के ज्योतिषी बन जाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले बराबर के ग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ ग्रह फल देने की दृष्टि से एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसीलिए उन्हें बराबर का ग्रह कहा गया है। जैसे सूर्य का बराबर का ग्रह बुध होता है, चंद्रमा का बराबर का ग्रह शुक्र, शनि, गुरु और मंगल होता है। मंगल का बराबर का ग्रह शुक्र, शनि, राहु होता है। बुध का बराबर का ग्रह शनि, केतु, मंगल और गुरु होता है। गुरु के बराबर का ग्रह राहु, केतु और शनि होते हैं। शुक्र के बराबर के ग्रह मंगल और गुरु होते हैं। शनि के बराबर के ग्रह केतु और गुरु हैं। राहु के बराबर के ग्रह गुरु और चंद्रमा हैं। केतु के बराबर के ग्रह गुरु, शनि, सूर्य और बुध हैं। यहाँ एक बात समझने के लिए बहुत जरूरी है, जब बुध और सूर्य एक भाव में हो तो बुध वहाँ कोई फल नहीं देता है। इसी तरह से राहु और मंगल यदि किसी भाव में एक साथ बैठे हैं तो राहु यहाँ कोई फल नहीं देता है। राहु के साथ एक भाव में होने पर चंद्रमा का बल घट जाता है, यानी जिस भाव में राहु और चंद्रमा एक साथ बैठ जाएं वहां चंद्रमा का बल ऑटोमेटिक घट जाता है। केतु के साथ एक भाव में सूर्य जब बैठ जाता है तो सूर्य का बल भी घट जाता है। अब हम अंधे ग्रह के बारे में बात करेंगे। 10वें भाव में स्थित ग्रह यदि नीच के हों, दुष्ट, पाप या पापी ग्रह हों या एक दूसरे के नैसर्गिक शत्रु हों तो वे अंधे हो जाते हैं। तब उनका आचरण अनिश्चित हो जाता है। उसके संबंध में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। इसी तरह से नकली ग्रह होते हैं जो 2 ग्रहों की शक्ति मिलकर किसी तीसरे ग्रह की शक्ति के बराबर एक नया ग्रह तैयार हो जाता है। ग्रह अकेला ही उन 2 ग्रहों का स्थान ले सकता है, इसलिए उसे नकली ग्रह कहा जाता है। तो नकली ग्रह के बारे में अगर हम देखें तो ये लाल कुंडली में नकली ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इनके युगलबंदी के बारे में आप लोग नोट कर लें कि बुध और शुक्र अगर कुंडली के किसी भाव में एक साथ बैठ जाएं तो नकली सूर्य तैयार हो जाता है। सूर्य और गुरु एक साथ किसी भाव में बैठ जाएं तो नकली चंद्रमा तैयार हो जाता है। सूर्य और बुध एक साथ किसी भाव में बैठ जाएं तो नकली मंगल नेक तैयार हो जाता है। सूर्य और शनि एक साथ किसी भाव में जब बैठते हैं तो मंगल बद तैयार हो जाता है। गुरु और राहु जब एक साथ किसी भाव में बैठते हैं तो नकली बुध तैयार हो जाता है। सूर्य और शुक्र किसी भाव में जब एक साथ बैठते हैं तो नकली गुरु तैयार हो जाता है। राहु और केतु एक साथ जब बैठते हैं तो नकली शुक्र तैयार होता है।
गुरु और शुक्र जब किसी भाव में एक साथ बैठे तो नकली शनि तैयार होता है, वो भी केतु के समान। मंगल और बुध एक साथ जब किसी घर में बैठते हैं तो नकली शनि तैयार होता है, वो भी राहु के समान। मंगल और शनि जब किसी भाव में एक साथ बैठते हैं तो उच्च का राहु बनता है। सूर्य और शनि जब किसी भाव में एक साथ बैठते हैं तो नीच का राहु बनता है। शुक्र और शनि जब किसी भाव में एक साथ बैठते हैं तो उच्च का केतु बनता है। चंद्रमा और शनि जब एक साथ किसी भाव में बैठते हैं तो नीच का केतु बनता है। इस प्रकार से इन्हें मसनोई ग्रह कहते हैं लाल किताब में, और इनका बहुत ही महत्व है जो हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। हम इसी एजुकेशन में आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। अभी आप बस केवल इसको रट डालें कि कौन कौन सा ग्रह एक साथ जब किसी भाव में बैठता है तो कौन सा नकली ग्रह तैयार होता है। इसे लाल किताब में मसनोई ग्रह कहते हैं। तो इस प्रकार से मसनोई ग्रह के बारे में हो गया। अब हम पाप ग्रह यानी पापी ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। लाल किताब में राहु और केतु को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है। राहु, केतु, शनि सामूहिक रूप से पापी ग्रह कहे जाते हैं। इसी प्रकार से लाल किताब में कायम ग्रह होते हैं। तो जो ग्रह निर्बाध रूप से अपना शुभाशुभ फल देने में समर्थ हों उसे लाल किताब में कायम ग्रह कहा गया है। यह तभी होता है जबकि विवेच्य ग्रह के स्वग्रह उच्च, नीच और कारक भाव में कोई शत्रु ग्रह न बैठा हो, उस पर किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि न हो तो वह किसी दूसरे ग्रह का कामरेड होता है, यानी कायम ग्रह वो बन जाता है और हर तरह से सुरक्षा करता है। अब इसके बारे में कुंडली में विस्तृत जानकारी हम देंगे जब कुंडली देखना सिखाएंगे तब। आगे नोट करें धर्मी ग्रह के बारे में। राहु, केतु और शनि ये पापी ग्रह हैं, किंतु विशेष स्थिति में ये धर्मी ग्रह बन जाते हैं। राहु केतु चतुरस्थ मतलब चौथे भाव में जब बैठते हैं तो ये धर्मी ग्रह बन जाते हैं। चंद्रमा के साथ बैठने पर किसी भी भाव में अगर राहु केतु चंद्रमा के साथ बैठ जाएं तब भी ये धर्मी ग्रह बन जाते हैं। शनि 11वें भाव में धर्मी बन जाता है। गुरु के साथ बैठने पर धर्मी बन जाता है, यानी शनि जब भी किसी भी भाव में गुरु के साथ बैठ जाए तो ये धर्मी बन जाएगा। धर्मी ग्रह जो होते हैं किसी भाव को या अन्य ग्रह को पीड़ित नहीं करते हैं, अपनी ओर से ये बुरा फल नहीं देते। दूसरा ग्रह बुरा फल उत्पन्न करता है तो उससे ये कोई मतलब नहीं रखते हैं। धर्मी ग्रह द्वारा अच्छा फल दिए जाने की कोई गारंटी नहीं होती है। तो बस इनका अगर महत्व समझेंगे तो यही है कि ये बुरा नहीं करेंगे और बुरा ना करें, यही जीवन में सबसे बड़ी बात है। इसके बाद लाल किताब में हम मुकाबले के ग्रह होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो दो मित्र ग्रहों में कोई एक दूसरे के पक्के घर में जब पहुंच जाता है किंतु दूसरा ग्रह पहले के पक्के घर में नहीं पहुंच पाता है तो वे दोनों मुकाबला के ग्रह बन जाते हैं। तब वे मित्रों जैसा आचरण नहीं करते हैं। अभी हम जैसे आपको ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से ग्रह आपस में मित्र होते हैं। दो मंडली है ग्रहों की, एक मित्र मंडली एक तरफ, एक दूसरी मित्र मंडली एक तरफ, और दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं।
तो ये जो ग्रहों की दो पार्टी है, इसके बारे में हम पूरा एक वीडियो ही बनाएंगे, क्योंकि समय का अभाव रहता है। कोई वीडियो हम कोशिश करते हैं कि 20 मिनट से कम ही का बने, तो इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो जो ग्रह अपने मित्र के पक्के घर में पहुंच जाता है, उसका आचरण संदेहास्पद हो जाता है, मतलब उस पर भरोसा करने लायक नहीं रहता है। वह दूसरे ग्रह के फल को भी बिगाड़ देता है। जैसे उदाहरण के लिए समझें कि सूर्य और मंगल ये दोनों मित्र ग्रह हैं, तो मंगल लग्न में पहुंच जाता है, किंतु सूर्य न तो तीसरे में हो और न 8वें में हो, मतलब मंगल के घर में सूर्य न हो तो मंगल की नीयत बिगड़ जाती है, वह मित्र जैसा व्यवहार नहीं करता है, तब उसका आचरण संदेहास्पद हो जाता है। तब दोनों ही एक दूसरे के फल को बिगाड़ सकते हैं। इसी प्रकार से लाल किताब में 7 ही ग्रह होते हैं। जब 2 ग्रह एक दूसरे के घर में पहुंच जाते हैं तो वे 7 ही ग्रह बन जाते हैं। यदि 2 मित्र ग्रह साथ साथ के भाव में पहुंच जाएं, अर्थात पड़ोसी हो जाएं, तो वे 7 ही ग्रह बन जाते हैं। शत्रु ग्रह पड़ोसी होने पर भी साथी नहीं बनते हैं। आज के लिए बस इतना ही है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं लाल किताब के, एक कंठस्थ होने चाहिए। ये आपके जबान पर और आपकी अंतरात्मा में होने चाहिए अगर कुंडली का प्रिडिक्शन करना है तो इसलिए ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आप रट डालें, लिख के इनका नोट बना लें, और इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।